गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की कक्षा हिंदी में। आज हम करेंगे व्याकरण भाग का दोहरान। विषय है हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है। जैसे श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने यहाँ आपको बताया था कि वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, विधेय वे जिसके बारे में जो बताया जाए। जैसे श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो श्वेता ने उद्देश्य है जिसके बारे में कुछ बताया है, जिसके बारे में कुछ जो बताया वो क्या है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद वाक्य के कुछ अंग और हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक आदि। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद माने गए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। हमारे पाठ्यक्रम में है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है। निषेधवाचक वह वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे बादल हो रहे हैं तो वर्षा भी होगी। यहाँ पर वर्षा कब होगी? यदि बादल हो रहे हैं। यदि चाचा जी आए तो हम जाएंगे। हम कब जाएंगे? यदि चाचा जी आए। तो मतलब एक क्रिया कब कंप्लीट होगी वो दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब डाउट। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने में संदेह हो, मतलब हमें मन में हो कि वो क्रिया पूरी हुई है कि नहीं। लाइक रेनू घर पहुंच गई होगी, शायद वह आ गए होंगे। एक है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का भाव हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठो, बाहर मत जाना। एक है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय जिसको देख के हमें धक्का, अचंभा, आश्चर्य होता है। जैसे जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, छी कितनी गंदी जगह है। यह उदाहरण थे हमारे विस्मयवाचक वाक्य के। अब हम बात करते हैं विधानवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण। जैसे छात्राएं नृत्य कर रही हैं, रेखा अध्यापिका है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। निषेधवाचक वाक्य खेलने मत जाओ, तुम बाहर मत जाओ, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, अब वह नहीं मिलेगा। प्रश्नवाचक वाक्य तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम पढ़ोगे। इसकी पहचान है कि इसके आसपास प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दिखाई देगा। संकेतवाचक वाक्य वर्षा होती कौमा तो फसल अच्छी होती। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अगर राम आता तो मेरा काम हो जाता। मतलब यदि राम आता तो ही काम पूरा होता। मतलब वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा कब लगेगा? यदि तुम मेरे साथ रहोगे। संदेहवाचक वाक्य शायद वह सुधर जाए। तो यहाँ शायद, यदि, शायद आज वर्षा हो सकता है आज धूप निकल जाए, कल संभवतः वर्षा, वह संभवतः कल आएगा। तो मतलब डिपेंड, सोच, संभव, डाउट। इच्छावाचक आपकी यात्रा शुभ हो, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें चिरायु दे,
आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आज तो कहीं से भोजन मिल जाए। यहाँ पर हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आज्ञावाचक, कल तक अवश्य आ जाना, मतलब जरूर आ जाना। आप खामोश रहिए, कृपया बाहर बैठिए, अपना अपना काम करो, निकल जाओ कक्षा से बाहर। इस प्रकार यह है आज्ञावाचक। अब हम करते हैं आखिरी भेद पर विस्मयवाचक वाक्य। हाय मैं मर गया। ओह कितना सुंदर फूल है, अरे कितनी बड़ी किताब। इस प्रकार वाक्य के 8 भेद पूरे होते हैं और आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।